यूनेस्को, क्या तुम यूनेस्को के बारे में जानते हो? क्या है यूनेस्को बताओ? कौन यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है? यूनेस्को, शांति से सुनो। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। इसके 20 अभिकरण हैं, एजेंसी, वो काम करती हैं अलग अलग फील्ड में। यूएन का मतलब हमेशा होगा यूनाइटेड नेशंस, इसमें कभी भी दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का क्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझा रही हूं, दोबारा नहीं बताऊंगी। कुछ काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में और कल्चर के फील्ड में। एजुकेशन पढ़ाई लिखाई, साइंस विज्ञान, कल्चर खाना पीना पहनना ओढ़ना, मंदिर, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, ये सब कल्चर का पार्ट है। कल्चर में होता है तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या ओढ़ते हो, कैसी जबान बोलते हो। जैसे हम कहते हैं ना हरियाणवी कल्चर है, या यूपी का एक कल्चर है, बिहार का एक कल्चर है, उसमें उनके त्योहार जबान सब आता है। तो ये काम करती है एजुकेशन, साइंस और कल्चर, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनाइटेड नेशंस, ई का मतलब एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ने ना पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के इसकी मंडल जाते हैं और देखते हैं कहाँ बढ़िया क्या है। तो इसने बेटा एक लिस्ट बनाई हुई है जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी वर्ल्ड की पुरानी हेरिटेज को दिखाने वाली साइट्स कहाँ कहाँ हैं। और हम बड़े ब्लेस्ड हैं, हमारे देश में बहुत सारी साइट्स का नाम इन्होंने लिखा है। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जब विदेशी घूमने आते हैं ना आपके देश में, तो बहुत सारे विदेशी पहले क्लिक करते हैं कि यूनेस्को की कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है, तो उसमें सबसे ऊपर ताजमहल आता है। इसलिए आप देखो ताजमहल में घूमने मैक्सिमम विदेशी टूरिस्ट आता है। जो इंडिया आएगा वो ताज जरूर जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में जो ऊपर की तरफ लिखी हुई चीजें हैं उनको इंपॉर्टेंस मिलती है।